स्वागत और अभिनंदन है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए खास मेहमानों के लिए, आप सभी के लिए। जी हां, किसी भी कार्य की शुरुआत करने से पहले भगवान श्री गणपति देव को हम याद करते हैं और उन्हें नमन करते हैं। विघ्न हरण मंगल करण गणना या गणराज, प्रथम निमंत्रण आपको सकल सुधारो काज। लेकिन भगवान श्री गणपति देव को भी याद करने से पहले कुछ जिंदगी में कुछ नया हो जाए। और नए की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में एक ही नाम आता है, वो है कवि। लेकिन जब कवि की बात करते हैं तो उसमें भी सबसे पहले एक ही नाम दिमाग में आता है, वो है हास्य कवि। तो चलिए आज के इस खास कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले हम लोग हास्य कवि को सुन के करते हैं। सो प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर द मोस्ट टैलेंटेड कवि ऑफ जयपुर, हास्य के नाम से जिन्हें जाना जाता है, none other than मिस्टर अक्षय व्यास जी ऑन स्टेज। प्लीज गिव मी अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। एक बार जोरदार तालियां हो जाए श्री अक्षय व्यास जी के लिए। हास्य के कवि है और जैसा दिखते हैं वैसा ही लिखते भी है, और जितनी तारीफ की जाए इनकी उतनी कम होगी, क्योंकि आज ही ये वो कवि हैं जो आपको हंसा हंसा के लोट पोट कर जाएंगे। सो मोस्ट वेलकम श्री अक्षय व्यास जी। माँ शारदे को, मंच को और आपको प्रणाम करता हूँ। कार्यक्रम का श्री गणेश मुझसे करवाया है, क्योंकि आयोजकों की ये डिमांड थी कि कार्यक्रम का श्री गणेश तो उसी से होना चाहिए जिसकी लुकिंग गणेश जी जैसी ही हो। वो भी लंबोदर है, अपने भी लंबोदर है, और मोटा आदमी ऐसे ही मोटा नहीं होता है। वो मोटा इसलिए होता है क्योंकि उसका एक एक अंग हास्य को जीता है। कभी किसी भी मोटे आदमी को आप देखोगे तो वो नहीं हंसता, जिससे ज़्यादा तो उसकी तौंद हंसती है। बस गणेश जी में और अपने में एक इतना से अंतर है कि उनके पास दो पत्नियां, एक रिद्धि और एक सिद्धि। अपने पास एक ही है रिद्धि, उसी के पास है सारी सिद्धि। अपने काव्य पाठ का शुभारंभ मैं धीरे धीरे करूंगा, क्योंकि जल्दबाजी में फाइल जल्दी निपट जाती है। यूँ तो फाइल बुढ़ापे में निपटती है, पर हमारे देश के बूढ़े तो ऐसे हैं कि अच्छे अच्छों की फाइल निपटा दे। वो एक 80 वर्ष के दादाजी शमशान के बाहर से गुजर रहे थे। उनकी टी शर्ट पर लिखा था अपना टाइम आएगा। संयोग से शमशान के दरवाजे पर लिखा था कि टाइम आएगा तब यहीं आएगा। तो वही दादाजी जब अपने मित्र से मिले, मित्र की उम्र रही कोई 85 वर्ष, तो उनकी टी शर्ट पर तो गजब ही लिखा था कि 36 आएंगी 36 जाएगी, पर मेरी वाली तो मेरी मम्मी लाएगी। हो सकता है अगले जन्म की शादी की तैयारी कर रहे हो। मेरे एक दोस्त की शादी नहीं हो रही थी, वो अपनी जन्म पत्रिका दिखाने के लिए एक पंडित जी के पास गया। तो पंडित जी को जाकर के उसने जन्म पत्रिका दिखाई और कहा कि पंडित जी देखिए, मेरी कुंडली में कहीं अखंड छड़ा दोष तो नहीं है ना। मेरे इस दोस्त का सेंस ऐसा है, एम्बुलेंस पर लिखे एम्बुलेंस जैसा है। ये मीठे का इतना शौकीन है कि गन्ने के जूस में भी शक्कर मिलाकर पीता है। प्यार में बड़ी ताकत होती है। प्यार से पति मांगने पर पत्नी को जान भी दे सकता है, पर मोबाइल नहीं, क्योंकि उसमें न जाने कितनी है जाने, ये तो भगवान ही जाने। थोड़े दिनों पहले हमारे गांव में एक बंगाली बाबा आए। उनकी खासियत ये थी कि वो महिला वशीकरण में बहुत विद्वता हासिल कर रखे थे, बहुत विद्वान थे महिला वशीकरण में। थोड़े दिनों पहले खबर आई कि उनकी पत्नी किसी और के साथ भाग गई। तो आज गर्मी, ये मैं जब घर से आ रहा था तो मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि आज भूखे ही जा रहे हो, कुछ खा के चल जाओ, कहीं 100-200 ग्राम वजन कम हो जाएगा। तो मैंने कहा कि मैंने उसको 4 पंक्तियां सुनाई, वो आपको भी सुनाता हूँ कि दाल चावल पूरी हलवा राजमा हो जाएगा, इतना मत परसो मुझे, सब खात्मा हो जाएगा। और हम तो भूखे हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे नाश्ता हो जाएगा। जिस तरफ भी चल पड़ेंगे नाश्ता हो जाएगा। यहाँ पर तो काफ़ी अच्छी गर्मी नहीं है, बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो गर्मी पर 4 पंक्तियाँ सुनाता हूँ, सुनिएगा कि ऐसी गर्मी है कि कूलर भी दुहाई मांगे, और जो हो परदेश में वो किससे ठंडाई मांगे। ऐसी गर्मी है कि कूलर भी दुहाई मांगे, जो हो परदेश में वो किससे ठंडाई मांगे। और अपनी जानम की सदाकत पे तरस आता है,
उसको बाहों में जो भर लूं तो रिहाई मांगे। एक कविता आप सभी को सुनाना चाहता हूँ। कविता का शीर्षक है सोशल मीडिया वाली बहू। निवेदन करता हूँ, सुनिएगा। हमारे गांव का ही लाल है प्यारे लाल, शादी करने में भी शर्त रखी कमाल। बोला ऐसी लड़की चाहिए जो सोशल तो हो पर मीडिया नहीं। मैंने कहा बात तो तुम्हारी बिल्कुल है सही, पर ऐसी लड़की मिलना ज़रा मुश्किल है। यहाँ तो सभी के पास में मोबाइल है। मोदी जी ने सभी को बांटा है फ़ोन, सबने लिया फ़ायदा, बचा यहाँ पे कौन। प्यारे लाल भी अखबार में इश्तिहार दे आया। आधी रात को प्यारे के पास फ़ोन आया कि अभी अभी आपका इश्तिहार इंटरनेट पे देखा है, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, मेरा नाम रेखा है। प्यारे लाल बोला अक्ल से अंधी नेट वाली बंदी, इश्तिहार ध्यान से पढ़ो, हमें रात में परेशान ना करो। लड़की बोली प्यारे लाल जी पहले बात तो करो, शादी के बाद सारे सपने आपसे जोड़ लूँगी, एक बार शादी हो जाए फिर इंटरनेट को छोड़ दूँगी। प्यारे लाल तैयार हो गया, शादी हो गई धूम से, रोज़ रात को आती खुशबू परफ्यूम की रूम से। फिर एक दिन घर भूल गया टिफ़िन प्यारे लाल, बस उसी दिन समझ में आया उसको सारा हाल। अचानक फ़ोन बजा, व्हाट्सएप पे मैसेज आया, रेखा के नंबर देख प्यारे लाल का सर चकराया। लिखा था प्राणनाथ व्हाट्सएप पे टिफ़िन भेज रही हूँ, प्यार से खाना खा लेना, खाना अच्छा लगा या बुरा ये ट्विटर पे बता देना। खाना अच्छा लगा या बुरा ये ट्विटर पे बता देना। फेसबुक पे फीलिंग गुड वाला सिंबल भी शेयर करो, जैसे मैं करती हूँ वैसे तुम भी तो मेरी केयर करो। प्यारे लाल आखिर जिससे बचना चाहता था उसी में फंस गया। ऐसा हुआ जैसे ऊंट पे बैठे आदमी को भी सांप डस गया। शादी के बाद रेखा सारे वादे भूल गई, मोबाइल की बैटरी की तरह फूल गई। प्यारे लाल रोज़ सोशल मीडिया पे खाना खाता है, खाना अच्छा है या बुरा ये भी स्टेटस पे बताता है। दिल पे पत्थर रख के झूठ बोलने का टैलेंट तो देखो, रेखा की पोस्ट पे प्यारे लाल का कमेंट तो देखो कि मेरी ज़िंदगी सवारी मुझको गले लगा के, बैठा दिया ट्विटर पे मुझे फेसबुक बना के। सब कुछ मेरा तुमने आखिर क्यों बिगाड़ा था, यही सब देखना था तो मैंने इश्तिहार क्यों डाला था। सोशल मीडिया का मज़ा सभी को भाता है, कौन है जो सोशल मीडिया पे नहीं आता है। इतनी व्यस्त दुनिया में हम सब इतने खाली हैं, सब रिश्ते फीके पड़ गए हैं, कौन जीजा है कौन साली है। तो दुनिया के हर माँ बाप की सबसे बड़ी ये पीड़ा है, देखो यहाँ पे हर कोई सोशल मीडिया का कीड़ा है। तब 4 पंक्तियाँ कहना चाहता हूँ कि हे भगवान कैसी तेरी कायनात हो रही है, जिंदगी जैसे अंधेरी रात हो रही है। और क्या हो गया है आजकल के दाम्पत्य जीवन को, आमने सामने बैठकर भी व्हाट्सएप पर बात हो रही है, आमने सामने बैठकर भी व्हाट्सएप पर बात हो रही है। तो मैं भी आपके जैसा हूँ, मुझे ना अलग समझ लेना। कविता अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर देना। बहुत बहुत आभार। ये कह रहे हैं कि एक कविता और सुना दो। पहले वाली कविता तो आप लोगों ने ध्यान से सुनी नहीं। सो ये भी एक शानदार सा आपका जोक था। एक बार जोरदार वाली तालियां होनी चाहिए हास्य रस के कवि हमारे अक्षय कुमार जी के लिए, क्योंकि अक्षय जी का नाम सुनकर आप सभी को बड़ी हंसी आती है, क्योंकि अक्षय जी हमारे बॉलीवुड सुपरस्टार हैं। और अगर कवियों की बात की जाए तो अक्षय जी भी हमारे कवि समाज के सुपरस्टार हैं। तो प्लीज एक और शानदार सी कविता हो जाए सभी अग्र बंधुओं के लिए। देखिए जी, कविताएं हर जगह बिखरी पड़ी है। आपको एक दुर्लभ कविता सुनाता हूँ, और ये दुर्लभ कविता मुझे सुलभ शौचालय से मिली। लघुशंका करते वक्त अचानक मुझे दिखा था, शौचालय की दीवार पर एक नंबर लिखा था, दिल तो बच्चा है जी, इससे ना तर्क वितर्क कीजिए,
मीठी बातें करने के लिए मोना डार्लिंग से संपर्क कीजिए। मैंने सोचा क्यों ना बात करके जी लगाया जाए, रूखी सूखी जिंदगी पर थोड़ा घी लगाया जाए। तो लघु शंका करके मैंने अपनी शंका का समाधान किया और शौचालय से बाहर आते ही नंबर डायल किया। मैं बोला कि रंगीन अपनी रातें करना चाहता हूँ, अकेले में मिलकर मुलाकातें करना चाहता हूँ, अभी अभी शौचालय से तुम्हारा नंबर मिला है मोना डार्लिंग, मैं तुमसे मीठी मीठी बातें करना चाहता हूँ। तो वो बोली तो दिमाग घूमने लगा, मीठी आवाज़ सुन के मैं फ़ोन को चूमने लगा। वो बोली किसको कॉल लगाया, तू मुझे जानता है, मैं थानेदार की पत्नी हूँ, मुझे पहचानता है। मैंने सोचा मजाक कर रही है। मैंने कहा तुम थानेदार की पत्नी हो तो क्या गम है, बंदा भी कौन सा तहसीलदार से कम है। मामला बिगड़ गया, उसने अपने पति को बता दिया। थानेदार ने मुझको पकड़ा और पीटते हुए बोला कि सुन, ये मेरा बेल्ट तेरे जैसों की चमड़ी उधेड़ता है, तेरी इतनी हिम्मत कानून की लुगाई छेड़ता है। तो मैंने कहा आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूँगा। आपकी क्या, मैं मेरी लुगाई को भी कॉल नहीं करूँगा। अगले दिन अखबार में खबर आई कि एक मनचले की पुलिस ने की धुनाई, अगले दिन कोर्ट में होगी सुनवाई। पूरे बाजार में मेरी इज्जत उछल गई, थोड़ी बहुत ही तो थी वो भी चल गई। तो हंसती खेलती जिंदगी को रंगहीन कर देती है, मुफ्त की चीज़ें आदमी को चरित्रहीन कर देती है। मुफ्त की चीज़ें आदमी को चरित्रहीन कर देती है। ठीक है, बस बहुत। सो वंस अगेन एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे हास्य रस के कवि श्री अक्षय व्यास जी के लिए। सो अक्षय व्यास जी, तो मैं चाहूंगा कि एक और शानदार सी कविता हो जाए। जी, ये बार बार निवेदन कर रहे हैं, क्या पता आपको कैसा लग रहा होगा। ये कविताएं और गजलें जो है एक लिमिट में सुनी जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। मज़ा तभी आता है कि अपने स्वादिष्ट भोजन को अगर अपन कम खाएं तो ज़्यादा अच्छा लगता है, लंबे समय तक खाते हैं। वरना एक बार में पेट भर के खा ले तो अच्छा नहीं लगता। फिर एक छोटी सी 6 पंक्तियों की एक मेरी रचना है, छोटी सी, बस वो सुनाता हूँ आपको। कि जब भी किसी दोस्त की होती है सगाई, उसे मिल रही हो चाहे जैसी भी लुगाई, जैसे भूखे की नज़र हमेशा थाली पर रहती है, वैसे दोस्तों की नज़र दोस्त की साली पर रहती है। सब दोस्त उसे अपनी ज़िंदगी का सपना समझते हैं, सब अपने अपने हिसाब से अपना समझते हैं। तो भीड़ में किसी मनचले का जादू चल जाता है और कल तक जो दोस्त था वो साडू बन जाता है। बहुत बहुत आभार आपका कि आपने 3 कविताएं झेली। एक बार आपके लिए जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद।